अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद डियर लर्नर्स। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 15, 14, 16, 17 और 18। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ए बैग कंटेन्स 2 रेड मार्बल्स, 9 ब्लू मार्बल्स, 18 ग्रीन मार्बल्स, 10 पर्पल मार्बल्स एंड 7 येलो मार्बल्स। इफ यू पुल आउट one marble first, replace it inside the bag and pull out a second one. What is the probability of pulling out a blue marble in the second case? तो एक तहली में कितने कितने मार्बल्स हैं? 2 रेड, 2 लाल मार्बल है, 9 ब्लू। नीला मार्बल कितने हैं? 9 है। 18 ग्रीन, ग्रीन कितने हैं? 18 है। 10 पर्पल, पर्पल मार्बल टोटल 10 है। 7 येलो, पीला कितने हैं? 7 मार्बल्स है। इफ यू पुल आउट one marble फर्स्ट, आपने फर्स्ट पहली बार एक मार्बल तहली से उठाया। अच्छा, रिप्लेस इट इनसाइड द बैग, फिर से वही मार्बल को बैग में रख दिया, फिर से रख दिया, वापस रख दिया आपने। अच्छा, एंड पुल आउट सेकंड वन, इसके बाद आपने फिर से दूसरे एक मार्बल को उठाया। तो वो जो मार्बल सेकंड टाइम उठाया ना, वो ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी, संभावना कितने हैं? तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन नंबर को ऐसे ही समझ लीजिए कि एक मार्बल आपने फास्ट उठाया, लेकिन वो मार्बल कौन सी थी, किस कलर की थी, ये तो आपने नहीं देखी। और दूसरे देखिए, वही मार्बल को आपने फिर से वापस थैली में डाल दिया, रख दिया। ठीक है, थैली में तो और मार्बल है ना, तो इनके साथ रख दिया आपने, इसको थैली के बाहर अलग नहीं रखा। तो आप प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सेकंड टाइम में जो मार्बल उठाया आपने, इसकी ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी, तो मतलब क्या है, इसको ऐसे ही मान लीजिए कि मार्बल आपने उठाया तो वो मार्बल ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सिंपल वही है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर कहा जाता कि इस क्वेश्चन में फर्स्ट मार्बल जो हुआ ना, इसको रिप्लेस नहीं किया गया, मतलब वापस बैग में डाला नहीं गया, तब तो जाके इसकी सॉल्यूशन और कुछ होता। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट देखिए टोटल मार्बल कितने हैं? देखिए 2 रेड है, रेड 2, अच्छा 2 ब्लू 9, अच्छा ग्रीन 18, इसके बाद देखिए पर्पल 10 और येलो 7। तो टोटल कितने हैं? 46 हो गए। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ पुलिंग आउट ए ब्लू मार्बल इन द सेकंड केस, अच्छा इसको P ऑफ E मान लेना, इज इक्वल टू टोटल कितने हैं? 46 है, 46 है, ये नीचे होगी। और यहाँ ब्लू मार्बल कितने हैं? ब्लू मार्बल देखिए 9 है, तो 9/46 ही होगी। देखिए एक चीज़, इसकी आंसर में 11/46 है, तो अगर क्वेश्चन ऐसा है तो 9/46 होगी। अगर इसके आंसर 11/46 होता, तो ये जो केस है ना, इफ यू पुल आउट one मार्बल फर्स्ट, तो यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा और बदल जाता। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन को बदला नहीं, जैसा क्वेश्चन है वैसा ही सॉल्व किया। मैंने जितने तक समझा ऐसा ही इसको सॉल्व किया। अगर मेरा समझ और सॉल्यूशन गलत है, हो सकता है, तो आपके टीचर के साथ इसको लेके बहस करिए, डिस्कशन करिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसके साथ जुड़ी हुई क्वेश्चन है। तो इन द अबव प्रॉब्लम, मतलब 15 नंबर में जो प्रॉब्लम है, इफ़ यू डिड नॉट रिप्लेस द मार्बल। अब देखिए इस मार्बल को आपने रिप्लेस नहीं किया, मतलब वापस तहली में नहीं डाला गया। ठीक है, अच्छा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पुलिंग आउट ए ब्लू मार्बल इन बोथ केसेस? तो दोनों ही केस में ब्लू मार्बल होने के चांस क्या है? देखिए यहाँ देखिए फर्स्ट केस में भी ब्लू होना चाहिए, और सेकंड केस में भी ब्लू होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों केस में ब्लू होने की चांस प्रोबेबिलिटी क्या है? तो यहाँ देखिए, यहाँ दोनों ही इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। फर्स्ट केस में एक तो होगी, दूसरे केस में भी ब्लू है, तो दोनों अलग अलग है। एक इवेंट पर दूसरे इवेंट डिपेंड नहीं करती, तो इसलिए देखिए यहाँ एक फॉर्मूला है, शायद आपको पता है, मैथ्स बुक में है। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है, यहाँ देखिए एंड रूल यूज हो गई। एंड रूल क्या होते हैं? मान लीजिए 2 इवेंट है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ दो इवेंट है ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो देखिए अगर दोनों इंडिपेंडेंट है तो इस केस में दोनों इंटू हो गए, दोनों इवेंट इंटू हो गए, तो इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो आप ऐसे ही सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो फास्ट देखिए टोटल मार्बल कितने हैं इसको गिन लेंगे। टोटल मार्बल देखिए 2 रेड प्लस 9 ब्लू प्लस 18 ग्रीन प्लस 10 पर्पल प्लस 7 येलो इज इक्वल टू 46। टोटल 46 आ रहे हैं। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लू मार्बल इन द फर्स्ट केस, तो इसको पी ऑफ ए मान लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू फर्स्ट केस। देखिए ब्लू मार्बल, ब्लू तो टोटल 9 मार्बल है और टोटल मार्बल 46 है, तो 9/46 हो गई। इसको फर्दर काट नहीं सकते, दोनों को प्राइम है। अगेन आप देखिए दूसरे बार भी ब्लू होना चाहिए, पहले बार तो ब्लू आ गया ना, तो दूसरे बार भी ब्लू होना चाहिए। तो आप देखिए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लू मार्बल इन बोथ द केसेस, तो दोनों ही केस में ब्लू होने के चांस क्या है। तो देखिए यहाँ अगर फर्स्ट केस में वो जो मार्बल आया ना वो अगर ब्लू है, ब्लू होने के चांस तो 9/46 है। तो देखिए दूसरे केस में अगर ब्लू आ भी गया तो ब्लू मार्बल तो एक कम हो गया, 8 हो गया, क्योंकि इसको रिप्लेस नहीं किया गया, वापस टैली में नहीं डाला गया। तो टोटल मार्बल में भी कम होगी, ब्लू एक कम हो गई तो टोटल में भी कम होगी ना, कितने कम होगी, एक कम होगी, तो 46 - 1 45 हो जाएगी। ठीक है, दूसरे केस में 8/45 आ जाएगी। आप देखिए अगर वो ब्लू मार्बल नहीं आई, फर्स्ट केस में अगर वो ब्लू मार्बल नहीं आई तो देखिए क्या होगा, दूसरे किसी कलर के तो आ सकते हैं ना। तो इसलिए देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लू मार्बल इन बोथ द केसेस, तो देखिए यहाँ जो फर्स्ट केस में 9/46 आया इज, अच्छा 9/46 इंटू हो जाएगा। अगर वो ब्लू मार्बल फर्स्ट केस में आ गया है ना, अगर वो मार्बल ब्लू थे फर्स्ट केस में तो 8/45 हो रहे हैं ना, तो दोनों को इंटू करना, 8/45 इज इक्वल। अब देखिए 9 1 9 9 5 45। ठीक है, अच्छा 2 4 8 और 2 23 46, तो ऊपर 4 है और नीचे देखिए 5 23 115। तो देखिए दोनों ही केस में वो मार्बल ब्लू होने की चांस 4/115 है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इन द अबव प्रॉब्लम, मतलब वही 15 नंबर प्रॉब्लम की डाटा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पुलिंग आउट ए रेड मार्बल इन द फर्स्ट केस। तो देखिए फर्स्ट केस में रेड मार्बल आनी चाहिए, नॉट रिप्लेसिंग इट, इसको रिप्लेस नहीं किया गया, वापस टैली में नहीं डाला गया। एंड पुलिंग आउट ए पर्पल मार्बल इन द सेकंड केस, और दूसरे बार जो मार्बल आना है ना तो वो पर्पल होने की चांस क्या है, प्रोबेबिलिटी कितने हैं। तो आप देखिए टोटल मार्बल तो यही है 46। फर्स्ट रेड मार्बल के लिए मान लीजिए पी ऑफ आर। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड मार्बल, तो फर्स्ट केस में पी आर, रेड के लिए आर लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर पी आर। तो रेड मार्बल टोटल कितने हैं, 2 है, रेड 2 है ना, देखिए रेड 2 है और टोटल तो 46 है। तो इसको कैंसिल किया जाए तो 1/23 हो गई, 2 1 2 2 23 46। तो रेड फर्स्ट टाइम में रेड होने के चांस 1/43 है, 1/23 है। एंड देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्पल मार्बल इन द सेकंड केस, सेकंड केस में वो पर्पल होने की चांस क्या है, तो पी ऑफ पी पर्पल, यहाँ पर्पल पूरा लिख दीजिए, पर्पल की अगर शॉर्ट फॉर्म पी लिखे ना तो पी ऑफ पी हो जाएगी। ठीक है, तो इज इक्वल टू, आप देखिए यहाँ ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर है ये तो आएगी 1/23 इंटू किसके साथ होगी, देखिए अगर वो रेड मार्बल आ गया तो इसकी रेड की प्रोबेबिलिटी 1/23 है, और अगर रेड ना आए तो देखिए किसी भी एक कलर की मार्बल तो आएगी ना। तो देखिए दूसरे केस में टोटल मार्बल क्या होगी, 46 - 1 45 हो जाएगी, 45 हो जाएगी ना, 45 हो जाएगी, क्योंकि मार्बल तो 46 टोटल थी और इनमें से एक तो आ गया। अगर वो रेड आए तो 1/23 हो गया, और अगर वो रेड नहीं आई तो दूसरी हो गई। तो क्या हो गई देखिए, अब सेकंड टाइम में क्या है देखिए पर्पल मार्बल, तो पर्पल मार्बल कितना 10 है, तो 10/46 हो 45 हो गई।
आप देखिए इसको 5 से काट सकते हैं। 5 2 ज़ा 10 और 5 9 ज़ा 45 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 23 207। तो इसकी आंसर आया 2/207। आप क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट आइदर ए 6 ऑन द डाई और हेड्स ऑन द कॉइन फ्लिप इफ यू थ्रो ए 6-sided डाई एंड देन फ्लिप ए कॉइन। तो देखिए अब यहाँ दो इंडिपेंडेंट इवेंट है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट आइदर ए 6 ऑन ए डाई, एक डाई को फेंक दिया तो इसमें 6 की प्रोबेबिलिटी। तो दूसरे देखिए और हेड्स ऑन द कॉइन फ्लिप, और इसके बाद आपने एक कॉइन छोड़ा, कॉइन फेंका और कॉइन में देखिए हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ देखिए दोनों ही इवेंट इंडिपेंडेंट है, लेकिन दोनों में किसी भी एक आने से हो जाएगी। अगर डाई में 6 आ जाए तो भी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी आपकी पूरा हो जाएगी। अगर कॉइन में हेड्स आ जाए तो भी हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी फर्स्ट सॉल्यूशन में लिखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 6 ऑन द डाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 ऑन द डाई इज, तो P ऑफ यहाँ 6 लिख दीजिए इज इक्वल टू 1/6 होगी। एक डाई में तो टोटल 6 पीठ होते हैं, 6 साइड्स होते हैं ना, तो इनमें से देखिए 6 की जो साइड वो 1 है, तो टोटल 6 है और 6 की साइड 1 है, तो 1/6 होगी। अगेन अब देखिए कॉइन फ्लिप करने के बाद इसमें हेड आने के चांस क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड इज P ऑफ H लिख दीजिए इज इक्वल टू, देखिए कॉइन की 2 पीठ होते हैं तो इनमें से हेड तो 1 है, तो 1/2 होगी। अब देखिए हेड और 6, देयरफॉर अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर ए 6 और ए हेड इज, यह और रूल लग जाएगी। और रूल में यूनियन होते हैं। यूनियन मतलब क्या है, यहाँ लिखना P ऑफ 6 होना ना, P ऑफ 6 यूनियन हेड, यहाँ 6 क्यों लिखा, क्योंकि 6 आने की प्रोबेबिलिटी। तो इस केस में क्या होते हैं, P ऑफ 6 प्लस P ऑफ हेड माइनस P ऑफ 6 इंटरसेक्शन हेड, ऐसे ही होते हैं। मतलब दोनों को प्लस करना आला डालना, और इसके बाद इन दोनों के साम से दोनों की इंटू माइनस कर देना। ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन के केस में क्या होते हैं, इंटू होते हैं। यहाँ एंड रूल लग जाएगी ना, तो एंड रूल में इंटू होते हैं और रूल में प्लस होते हैं। तो इज इक्वल टू देखिए P ऑफ 1/6 है ना, 6 होने की चांस 1/6, 1/6 प्लस P ऑफ H 1/2 माइनस P ऑफ 6 एंड P ऑफ 6 इंटरसेक्शन H, मतलब 1/6 इंटू 1/2 हो जाएगी इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/2 क्या होगा, देखिए दोनों को अलग करिए, दोनों को ऐड कर लीजिए। तो 1/6 प्लस 1/2 इज इक्वल टू LCM 6 होगी और 1 प्लस 3 हो जाएगी, इज इक्वल टू 4/6 इज इक्वल टू 2/3। तो इससे 2/3 आएगी। अच्छा माइनस देखिए 1/6, 1 इंटू 1 ऊपर 1 नीचे 2 6 12 इज इक्वल टू, अब देखिए 2/3 माइनस 1/12, ठीक है, इज इक्वल टू LCM 12 हो गई। अच्छा 2 4 8 माइनस 1 7/12 हो जाएगी, तो इज इक्वल टू 7/12। तो यही होते हैं भाई फाइनल आंसर।